guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development in yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया था, ओपन देने के बाद प्राइस ने ये जो वैल्यू एरिया हाई प्लस वैल्यू एरिया लो है, ओके दिस वन, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लेके फिर डाउन साइड ट्रैवर्स किया था। डाउन साइड ट्रैवर्स करने के बाद प्राइस ने ये जो ए बी पुअर लो है इसके रेफरेंस से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर गई थी। ओके, नॉट एक्जैक्टली, बट यहाँ पे ये पर्टिकुलर टीपीओ के पास प्राइस आई थी एंड प्राइस वेंट अहेड शार्पली। सो इसका सपोर्ट लेके फिर प्राइस अपसाइड गई थी। ये प्राइस फिर डे हाई के अबोव जाके फिर यहाँ पे प्राइस ने वैल्यू बनाया था, कहाँ पे एग्जैक्टली जो प्रीवियस डे का लो है, लो के अंदर। दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रॉन्ग हियर, दैट इज वेरी क्लियर। उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे क्या किया था, ये वी एच प्लस वी एल फिर से यहाँ पे बनाया था अलॉन्ग विथ लेज, बट उसके साथ साथ प्राइस ने यहाँ पे एनोमलीज छोड़ी हुई थी। ओके, सो सी प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है, प्राइस के अपसाइड एनोमली है छोटी सी और प्राइस के डाउन साइड भी एनोमली। सो ऐसे वक्त यूजुअली प्राइस क्या करता है, प्राइस दोनों साइड की एनोमलीज क्लियर करता है, ओके, बाय हुक और बाय हुक मोस्टली। ओके, दिस इज नॉट द गारंटी गाइस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ऐसे वक्त प्राइस जो भी एनोमली उसके पास होती है वो पहले क्लियर करता है और उसके बाद में दूसरे एनोमली क्लियर करने के लिए जाता है। यूजुअली प्राइस डजंट गो स्ट्रेट अपवर्ड्स बाय लिविंग दिस मच एनोमलीज। ओके, बहुत रेयर होगा कि इतने यहाँ पे 1 2 3 एक 3 का बंच देख सकते हैं हम लोग एनोमलीज का, राइट। सो इतना बंच यहाँ पे पेंडिंग रख के प्राइस सॉलिमली बहुत ऊपर जाता है। यूजुअली प्राइस ये इसको टैग करके ही जाता है। सो अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होता, ओके, नियर टू दिस लेवल्स, ये एनोमली के आसपास, बट ये पर्टिकुलर जो रेड स्ट्रिप है उसके नीचे अगर यहाँ पे प्राइस क्लोज होता तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करते टू टैग दिस एनोमलीज। ओके, यहाँ पे 3 में से एटलीस्ट 2 तो एनोमली क्लियर हो ही जाती, बट जो ये चंक है, ये चंक में से मैक्सिमम एनोमलीज क्लियर हो सकती थी। सो टू टैग दिस पर्टिकुलर एनोमलीज वी वुड हैव प्लान फॉर शॉर्ट्स हियर। और प्राइस अगर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करती है, ये वैल्यू एरिया हाई प्लस वैल्यू एरिया लो है और ये वीपीओसी, ये पर्टिकुलर रीजन में प्राइस कहीं पे सस्टेन करती है तो प्राइस जा सकती है ये पर्टिकुलर एनोमली को टैग कर ले। सो दिस आर द प्लान्स। और अगर प्राइस कहीं पे गैप अप ओपन होती है तो हम लोग यहाँ पे पुल बैक पे यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर रेफरेंस, और यहाँ पे फिर हम लोग एक शॉर्ट का प्लान कर सकते थे। सो दिस आर द सिनेरियोज गाइस। यस्टरडे वी आर नॉट अवेलेबल, बट ऑब्वियसली दिस वुड हैव बीन आवर प्लान फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। अभी एक्जैक्टली क्या हुआ है, प्राइस ने ओपन दिया है वो प्रीवियस डे क्लोज के पास दिया हुआ है, इट इज़ नियर अबाउट फ्लैट ओपनिंग, बट ये ओपनिंग जो है वो एक्जैक्टली ये रेफरेंस के पास है जो वी एच प्लस वी एल है। सो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एक्जैक्टली थोड़ा डेवलप होने देना पड़ेगा प्राइस की, कहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाती है या फिर कैसे प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया, प्राइस ओपन देने के बाद प्राइस ने फिर नीचे आने का ट्राई किया। ओके, प्राइस नीचे भी गई है ऊपर भी गई है, एक्जैक्टली हम लोग अभी देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो पे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। सो सी गाइस, यहाँ पे ओपन दिया है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया, प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया, बट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बेस है, बेस बना हुआ है विद द बैकअप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग बायर्स। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे रिजेक्शन भी है, दिस रिजेक्शन इज बिकॉज दिस बिग ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 3500 लॉट्स ट्रेडेड है ऑलरेडी ये जगह पे। सो दैट्स वाई प्राइस जब यहाँ पे नीचे जाने का ट्राई कर रही थी, यहाँ पे पोर्ट रूट नहीं हो पाई प्राइस और फिर ऊपर जाने लगी। ऊपर जाके प्राइस ने 3.5 के का जो ऑर्डर है उसके ऊपर प्राइस ने सस्टेन किया, बट सस्टेन करने के साथ साथ प्राइस यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स भी देना स्टार्ट कर रहा था। सी यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स हमें क्या चाहिए, अराउंड 300 के आसपास, राइट, बट ऊपर साइड भी वैसे वॉल्यूम्स आ रहे थे। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट सेलिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है। उसके साथ साथ हमें यह भी पता था कि प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, दैट सपोर्ट इज दिस वीपीओसी, दिस सीवीपीओसी स्विंग लो प्लस एसएनआर, ये सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रही है एंड अगेन प्राइस इज अराउंड डे हाई। सो यहाँ पे बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है और चाहिए था यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ, बट ये बायर्स के स्ट्रेंथ के आसपास हमें ऐसे लिमिट्स नहीं देखने मिलने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है वैसे हमें यहाँ पे लिमिट्स देखने मिल रहा है, इंक्रीजिंग लिमिट्स है गाइस। यहाँ पे जैसे प्राइस फिर नीचे आके ऊपर जाने लगा, यहाँ पे फिर से लिमिट्स आने लगा, दैट आर इंक्रीजिंग लिमिट्स। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पे फिर से इंक्रीजिंग लिमिट्स है। दैट मीन्स अगर ऐसे लिमिट्स आ रहे हैं, नाउ द प्राइस अप्रोच टिल ये 750 के लेवल के आसपास आ गई थी प्राइस, दैट 750 लेवल इज दिस वीपीओसी एंड दिस एनोमली। सो ये वीपीओसी के पास प्राइस आई थी, अलॉन्ग विद दैट प्राइस वाज ट्राइंग टू ब्रेक आउट। सी यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस बेसिकली क्या कर रहा था, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा था, करेक्ट। सो अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो हमारे पास एक रेफरेंस है। सो दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर भी है और ब्रेकआउट फेलियर जो है वो एक्जैक्ट रेफरेंस के पास हो रहा है। सो हमारे पास रेफरेंसेस है अच्छे खासे, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक हाइपोथेसिस भी है कि इफ दिस ब्रेकआउट हैपन्स देन ऑब्वियसली प्राइस कैन गो हायर एंड इफ दिस ब्रेकआउट फेल्स देन प्राइस कैन कम लोअर साइड, और वही लोकेशन पे हमें ऐसे वॉल्यूम्स देखने मिले। दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस नीचे आ सकती है। अभी अगर प्राइस नीचे आ सकती है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, करेक्ट, एंड दिस वाज गुड शॉट एक्चुअली। यहाँ से हम लोग डे लो तक के शॉर्ट प्लान कर सकते थे, बट द थिंग इज दिस कैंडल इज़ वेरी ह्यूज। आज का एक्सपायरी का डे है, टुडेज निफ्टी एक्सपायरी, वो एक्सपायरी के दिन अगर ये पर्टिकुलर कैंडल हम लोग ऑप्शंस पे देखेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज। अगर कोई ये पर्टिकुलर कैंडल के बीच में ही कैसे रैंडम एसएल लगा के ट्रेड करता है, सो इट वुड हैव बीन डिजास्टर्स, क्योंकि वैसे एसएल प्राइस यूजुअली टैग करके फिर नीचे जाने का ट्राई करता है। सो दैट्स वाई ये कैंडल के कहीं पे बीच में एसएल लगाना या फिर जस्ट इलॉजिकल एसएल लगाना, दैट इज नॉट गुड थिंग गाइस। वी हैव टू कीप सम लॉजिकल एसएल्स, क्योंकि हमारे एसएल ऑलरेडी छोटे होते हैं, उसमें भी आप अगर एसएल बहुत छोटा करने जाओगे तो इट वुड बी वेरी वेरी रिस्की। बहुत बार ऐसे होगा कि प्राइस आपका पहले एसएल टैग करेगा और उसके बाद में आपकी मूव टैग करेगा। सो इट इज़ बेटर टू कीप द लॉजिकल एसेट्स। यहाँ पे हम लोग अगर एसएल लगाते हैं इतना बड़ा तो हमारे पास मूव के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बेस के पास प्राइस फिर से सपोर्ट ले सकती है। वाई? बिकॉज ये मूव के पास हमारे पास वी एच प्लस वी एल है, यहाँ पे लेज है, यहाँ पे वी पी ओ सी है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये येलो लाइन है विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, सी वी पी ओ सी प्लस स्विंग लो प्लस एस एन आर, ये लाइन के पास हमें सपोर्ट देखने मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास ये पर्टिकुलर डे के यहाँ से आए हुए बायर्स भी है। ओके, सो यहाँ से
ये जो पर्टिकुलर बेस बना हुआ था, ये बेस पे बायर्स हैं, दैट बायर्स विल श्योरली कम टू डिफेंड देयर पोजीशंस। ये बेस के नीचे भी प्राइस अगर जाती है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम वॉइड है। सो ये वॉल्यूम वॉइड पे फिर से सपोर्ट प्राइस ले सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे नीचे रेफरेंसेस है विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। सो दैट्स वाई जैसे ही प्राइस नीचे जाती है ये पर्टिकुलर रेफरेंस के पास हम लोग यहाँ से रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते थे। सो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई, सी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 400 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है रिक्वायर्ड, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वैसे ही इक्विटिंग वॉल्यूम्स आए हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एग्रेशन भी है, बायर्स का एग्रेशन भी है, और विद दैट एग्रेशन यहाँ पे जो सेलिंग एक्टिविटी आई थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग एक्टिविटी आई थी, करेक्ट। दैट होल सेलिंग एक्टिविटी गॉट कंज्यूम्ड बाय द बायर्स विद गुड वॉल्यूम्स। और जो इक्विटिंग वॉल्यूम्स हमें रिक्वायर्ड है वैसे ही वॉल्यूम्स के साथ में ये सेलिंग पूरी कंज्यूम हुई है एंड प्राइस क्लोज्ड ग्रीन। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स हैं, अच्छे खासे बायर्स हैं, और हमारे पास ये भी हाइपोथेसिस है कि प्राइस अभी जो है ये पर्टिकुलर डे पे प्राइस नीचे से ट्रैवर्स करके अपसाइड आई थी, अपसाइड प्राइस ने सस्टेन किया था, और आज डे ओपन पे प्राइस फिर से वो पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन कर रही है एट द हायर लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर डे रेंज। दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास ये हाइपोथेसिस का सपोर्ट भी है। सो इन दैट लोकेशन इफ वी ट्रेड अलॉन्ग विद द डायरेक्शन देन दिस कैन बी वेरी लेस रिस्की ट्रेड। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद में प्राइस ने भले ही प्राइस लेथर्जिकली अपसाइड गई है बट इट गेव गुड अप मूव, और आज के दिन एक्सपायरी थी, दैट्स वाई अगर छोटी सी भी मूव आती है इवन देन दैट मूव विल बी giving you very good points just because of gamma expansion and higher delta of lower valued options। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया था यहाँ पे। सो उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी ये पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुत देर तक है। सी प्राइस के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, राइट। यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी डे हाई पे है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जा रही है, ऊपर सस्टेन कर रही है, डे हाई के ऊपर प्राइस है, मल्टीपल टाइम्स गई हुई है डे हाई के ऊपर। दैट मीन्स प्राइस के पास बहुत ज़्यादा चांसेस है अपसाइड जाने के, बट बायर्स आर नॉट टेकिंग द एडवांटेज बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस ऊपर गई बट बायर्स आर नॉट कंटिन्यूइंग फर्दर। बायर्स यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं रैदर दैन गोइंग अपसाइड, कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे रिजेक्शंस दिख रहे हैं ऊपर साइड। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग शॉर्ट का प्लान नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी रिस्की। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट का प्लान कब करेंगे, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे इक्विटिंग वॉल्यूम्स रहेंगे तो फिर हम लोग एक कैंडल पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। बट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स हमें 400 के आसपास रिक्वायर्ड थे, बट यहाँ पे वैसे वॉल्यूम्स नहीं आए, यहाँ पे हाफ है अराउंड, ओके, जो वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड है उसके हाफ है। सो विद दैट फॉर्मेशन वी कैन नॉट गो फॉर शॉर्ट्स हियर, बट अलॉन्ग विद द टाइम हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस कुछ भी बिहेव नहीं कर रही है। यहाँ पे जितने बायर स्ट्रॉन्गली आने चाहिए थे दैट वाज द एक्सपेक्टेशन, बट बायर्स आर नॉट डूइंग देयर जॉब वेल। यहाँ पे सेलर्स रैदर क्या कर रहे हैं, सेलर्स प्राइस ऊपर से पुश कर रहे हैं नीचे साइड। सो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर रीजन, एंड बायर्स आर गेटिंग वीकर बिकॉज फॉलो थ्रू नहीं मिल रही है। फॉलो थ्रू की जगह यहाँ पे रिजेक्शंस मिल रहे हैं फ्रॉम अपसाइड। दैट मीन्स बायर्स आर गेटिंग वीकर एंड सेलर्स कैन टेक एडवांटेज एनी टाइम। सेलर्स कब एडवांटेज नहीं ले सकते थे, जब प्राइस ये पर्टिकुलर लेवल के अबो ऊपर जा जाके फिर ये जो सेलर्स के एसएल है वो हिट करना स्टार्ट करती और ऊपर ट्रैवर्स करते रहती, तब हमें ये पता चलता कि बायर्स आर डूइंग देयर जॉब वेल एंड सेलर्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड बाय द बायर्स। बट वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, रैदर यहाँ पे क्या हुआ, फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने फिर नीचे पुश बैक दिया। अभी हम लोग देख सकते हैं ये पुश बैक कहाँ से दिया हुआ है, जो ये पर्टिकुलर एनोमली है, ओके, एनोमली है, एंड देन एचवीएन, ये पर्टिकुलर रीजन जो है एनोमली एंड एचवीएन का, ये पर्टिकुलर रीजन से प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट कर रही थी डाउन साइड। बट स्टिल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस नीचे डायरेक्टली आई नहीं, बट हम लोग ये पर्टिकुलर कैंडल के नीचे शॉर्ट प्लान कर सकते थे बिकॉज यहाँ पे बायर्स के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी थी तब बायर्स ने पुश नहीं दिया ऊपर साइड, एंड नाउ सेलर्स आर कमिंग हार्ड। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 27, 22 ऐसे वॉल्यूम्स है ऊपर जाते हैं, दिस इज वेरी नेग्लिजिबल वॉल्यूम, राइट। और उसके अगेंस्ट सेलर्स कैसे वॉल्यूम दे रहे हैं लिमिट साइड पे, यहाँ पे 300, 100, 100, 400 ऐसे काइंड के वॉल्यूम्स आ रहे हैं, एंड दिस वॉल्यूम्स आर गेटिंग फॉलो थ्रू। ये वॉल्यूम्स जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, ये वॉल्यूम जो है वो ड्राइव कर रहे हैं प्राइस को। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है एंड दैट सेलर्स आर एक्टिवेटेड एट द क्रिटिकल रेफरेंसेस ऑफ मार्केट प्रोफाइल। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं होता है शॉर्ट प्लान देन दिस वॉज द री एंट्री, ओके, ये एक री एंट्री थी जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही प्राइस गई फिर से ये वॉल्यूम वाइड पे और ये बड़े वॉल्यूम पे यहाँ पे फिर से रिजेक्शंस आने लगे एंड प्राइस ने ड्राइव किया नीचे साइड। सो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते थे टिल दिस पर्टिकुलर लेवल। हम लोग देख सकते हैं यहाँ शॉर्ट प्लान करेंगे तो कहाँ तक क्या आएगा, ये जो बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे, यहाँ तक, राइट। सो यहाँ तक के प्राइस आई होगी ये पर्टिकुलर लेवल तक की, सो दिस इज द टारगेट। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया अगेन 3.5K का जो ऑर्डर है, 3500 का बहुत बड़ा जो ऑर्डर है, यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा प्राइस, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे डाउन साइड दी है प्राइस ने, ओके। तो दिस मूव कैन बी कैप्चर्ड, बट अगर आपके पास ऑलरेडी गेन है पर्टिकुलर डे का देन स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गेन कैन बी रिस्क्ड। अगर नहीं आपके पास कोई गेन तो ऑब्वियसली वी शुड नॉट टेक दैट पर्टिकुलर मूव एज अ फर्स्ट ट्रेड, ओके। और अगर आपके पास ऑलरेडी आज का कोटा डन है तो यू शुड नॉट टेक फर्दर ट्रेड्स। यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा मूव है और ये एक अच्छा मूव है, सो इफ़ यू ऑलरेडी गॉट दिस गुड मूव्स और आपका कोटा ऑलरेडी फिल्ड है देन यू शुड नॉट टेक अदर ट्रेड्स। और अगर लेना ही है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज या फिर बहुत ही स्मॉल रिस्क से हम लोग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो।
बट ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ से ये जो पर्टिकुलर मूव है, ये थोड़ा रिस्की था, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पे जो इक्विटिंग वॉल्यूम्स आए हुए हैं, ये अच्छी इक्विटिंग वॉल्यूम्स आए इन दिस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स है, तो यहाँ पे एक पहली एंट्री हमारी यहाँ पे रहती है, दिस इज गुड एंट्री, ये पर्टिकुलर रेड कैंडल के नीचे यहाँ पे एक एंट्री रहती है। उसके बाद ये एंट्री का एसएल होता, बिकॉज यहाँ पे आप कितना भी अगर बफर रखोगे तो वो बफर ऑलरेडी हिट हुआ है, करेक्ट। यहाँ पे अगर फ्यूचर्स में हम लोग अगर सोचते हैं कि 10 पॉइंट्स का बफर मीन्स ऑप्शन में 5-6 पॉइंट्स का अगर बफर रखते हैं, तो वो बफर भी ऑलरेडी गॉन है ये पर्टिकुलर कैंडल में, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल में हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वही पर्टिकुलर लोकेशन पे ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट फेल होने के बाद फिर प्राइस नीचे आ रही, दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते थे। बट फॉर दैट यू मस्ट हैव टू गिव दिस एसएल फर्स्ट एंड देन यू वुड गेट टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर मूव। ओके, कितना ग्रैब करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मनी मैनेजमेंट एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेड मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं डे के एंड में अच्छे वॉल्यूम से प्राइस ने डाउन साइड मूव दिया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर जो डे का ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर जानी चाहिए थी, वो प्राइस ऊपर ना जाके यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर होकर फिर प्राइस नीचे सस्टेन कर रही, एंड दैट प्राइस इज सस्टेनिंग वेल इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज। दैट मीन्स अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपन होती है, ये पर्टिकुलर प्राइस अगर यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपन होती है, ओके सी गाइस, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है तो क्या होगा, प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगी, और ऊपर जाते जाते अगर ये यहाँ पे फिर से प्राइस ने वी एच प्लस वी एल बनाया हुआ है, ओके, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, या फिर ये लेज, ये जो जोन है, ये जोन पे अगर हमें नीचे के साइड से कोई लिमिट्स नहीं दिखते और ऊपर के साइड से अगर हमें ऑर्डर फ्लो कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर दिखाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं टू टैग दिस एनोमलीज, ओके, इफ नॉट ऑल टू टैग द मैक्सिमम ऑफ दिस एनोमलीज, यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हम लोग लॉन्ग्स का प्लान करेंगे जस्ट इन केस प्राइस अगर यहाँ पे शार्प स्नैप बैक, अब देखिए यहाँ पे अगर सस्टेन करती है विदाउट गिविंग एनी लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड, या फिर यहाँ पे गैप अप देता है प्राइस और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो ही फिर हम लोग लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं टिल दिस पर्टिकुलर रेफरेंस, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान नहीं करेंगे फिलहाल। और एक केस में हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ पे गैप अप आता है, गैप अप आने के बाद फिर नीचे आते वक्त अगर हमें अच्छे लिमिट्स मिलते हैं नीचे साइड से, स्ट्रॉन्ग लिमिट्स, देन वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग्स, दिस वुड बी द फर्स्ट टारगेट, ओके। और यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करती है तो फर्दर टारगेट वुड बी डे हाई एंड देन दिस पर्टिकुलर रेफरेंस एंड दिस पर्टिकुलर रेफरेंस। और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर प्राइस गैप डाउन देके नीचे, ये पीडीआर है, पीडीआर का जो लोअर एक्सट्रीम है, ये लोअर एक्सट्रीम पे अगर सस्टेन करती है प्राइस, देन मैक्सिमम चांसेस विल बी प्राइस विल गो टू टैग दिस रिमेनिंग एनोमलीज। यहाँ पे अगर आती है प्राइस तो एक एनोमली ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी, और उसके लिए फिर ये बाकी के एनोमलीज क्लियर करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, सो वी कैन प्लान दिस पर्टिकुलर मूव, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ये मूव प्लान कर सकते हैं। सो दीज आर द सिनेरियोज गाइस, this is the plan for trading on the next day. If you find this particular content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding or to learn the markets in better way, much deeper way, clearer way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad trades, at least they would save from their bad losses, and thus ultimately saving their hard-earned capital. If you like this content, please hit the like button guys, so that we'll come to know that you're liking this content, and it motivates us a lot. It just takes 1 or 2 seconds to hit the like button. If you have any suggestions, any feedbacks in your mind, or whatever thoughts are coming in your mind while watching this video, good or bad or explanatory or query wise, whatever is coming in your mind, please write one word or two or a sentence in the comment box, so that we'll come to know that what exactly audience is thinking about this particular video and how we can improve this content, okay. And ultimately, if you are a first time visitor to this channel, then please subscribe to this channel so that you'll get regular updates from us. Thank you guys, thanks a lot.